हेलो बच्चों, आज हम कक्षा आठवीं चैप्टर नंबर 2.2 को करेंगे। ठीक है, 2.2 प्रश्नावली 2.2। 2.2 क्या कह रहा है? यदि आपको किसी संख्या से, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल कुछ इस टाइप का है। यदि आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? देखो, लग तो यह हार्ड सवाल रहा होगा, लेकिन इनको समझने के बाद आप गणित की भाषा को बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसमें पूछा क्या गया है यह बताओ। तो वह संख्या क्या है? तो माना माना संख्या, माना वह संख्या क्या है? एक्स माननी है। ठीक है, अब कह रहा उस संख्या, किसी संख्या से 1/2 घटाने, यानी कि x से 1/2 घटाने, घटा दिया, और परिणाम को, यानी कि जो ही परिणाम को 1/2 से गुणा करना, 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? अब देखो, इसी को सॉल्व करना है। इसमें एलसीएम लेंगे, 2 से गुणा, इसे भी 2 से गुणा। नीचे तो आ गया 2, ऊपर आ गया 2x एकम 2x माइनस का 1, और गुणा में क्या है? 1/2 बराबर क्या है? 1/8। अब बताओ, ऊपर का ऊपर से गुना, 2 एकम 2x माइनस का 2 एकम 2, 1 एकम 1, और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 बराबर क्या आ जाएगा? 1/8। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ये क्या बचा? 2 इससे गुना होगा क्रॉस, 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 बराबर क्या है? 1 एकम 1। 4x बराबर 1, और ये गणित का उधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा। 4x बराबर 3, और x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 4/3। तो ये हमारा पहला सवाल। यह सवाल है। ठीक है, एक आयताकार तरणताल, तरणताल मतलब पानी भरने वाला जोहड़ लगा लो, या कोई स्विमिंग पूल लगा लो। ठीक है, की लंबाई उसकी चौड़ाई से के 2 गुने से 2 अधिक है, और इसका परिमाप 154 है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान ये क्या है? यही है वो तरणताल। ठीक है, अब कह रहा है इसकी लंबाई है जो इसकी चौड़ाई के, माना चौड़ाई x, तो लंबाई कितनी है? या के 2 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब होता है डोलना। अब बताओ, हम इस कोने से जाएंगे, 2x प्लस का 2 चले, 2x प्लस का 2 चले, फिर क्या चलेंगे? फिर ऊपर चलेंगे तो x चले, x चले, फिर इधर आएंगे तो 2x प्लस का 2, जितनी लंबी यह है उतनी लंबी ये होगी। 2x प्लस का 2 चले, फिर इधर आएंगे तो कितना चला? x चला। तो एक चक्कर को ही एक परिमाप बोलते हैं। और परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है 154, तो ये 154 के बराबर आ जाएगा। अब x वाला x में जुड़ेगा 2x, 2x एक x 3x, 3 है 2 5x, और ये 6x, 6x 2 और 2 4, ये कितना आ गया? 154, और ये माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 6x। कितने बचे? 150 बचे, 6x। अब 150 बटे में 6 बराबर x, 6 का पार पड़ो, 6 में 6 6 दूनी 12, कितने बचे? 3 बचे, 3 के पीछे 0, 6 पंजे 30, यानी कि 25 आ गया x का मान। अब x का मान 25 है, तो चौड़ाई 25 है, 25 दूनी 50 है, 2 50 और 2 52, यानी कि लंबाई हो जाएगी इसकी 52, चौड़ाई हो जाएगी इसकी 25। तो इसका सवाल तीसरे को देखेंगे। याद करें,
अब सुनो, एक समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज समान दो भुजा कौन कौन सी है? यह वाली, ऊपर वाली दोनों भुजा बराबर हैं, यानी कि यह भुजा और यह भुजा बराबर है। इसका आधार कितना है? आधार रहता है सरफेस 4/3, 4/3। और इसका परिमाप कितना है? इसका परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15। अब बताओ, दो बराबर भुजाएं, दो बराबर भुजाएं, भुजाओं में यदि एक एक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी, जब भाई वो बराबर ही है तो दूसरी भी एक्स, यानी कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अब इसका परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15। परिमाप मतलब डोलना, यहां से चले हम, यहां से यहां गए तो एक्स गए, फिर यहां आए तो एक्स आए, फिर यहां आए तो 4/3 आए, यानी क्या परिमाप क्या हो जाएगा उसका? परिमाप हो जाएगा एक्स गए, फिर एक्स गए, फिर क्या गए? 4/3 गए। और परिमाप की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 सही 2/15। अब एक्स एक्स कितना हो गया? 2x प्लस का 4/3। अब इसमें करना क्या है? यह है मिश्र भिन्न, इसको साधारण भिन्न करेंगे। यह गुणा होता है यह जमा, 15 चौके 60 और 2 62, 62/15 बराबर 2x जमा का 4/3। अब ये 4/3 गणित का गणित साइड आएगा, 62/15 और ये हो जाएगा माइनस का 4/3 बराबर 2x। इसमें कितने से गुणा करूं कि बराबर हो जाए? इसे 5 से गुणा करें, इसे भी 5 से। अब नीचे आ गया 15 और ऊपर आ गया 62 माइनस का 5 चौक 20 बराबर कितना आ जाएगा? 2x। अब इधर देख लो, 62 में से 20 गया तो 42, 42/15 बराबर 2x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर का ऊपर का काटता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आ गया है? x का मान 21/15। और ये दोनों भी 3 से कट रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 7/5, यानी कि x। तो इसकी भुजा ये भी 7/5 रहेगी, ये भी 7/5 रहेगी, यही हमारा आंसर है। अब इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 ज्यादा है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्या पूछी है ना, तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या या फिर छोटी संख्या, पहली संख्या x, तो दूसरी क्या है? दूसरी है, दूसरी क्या है? दूसरी से 15 ज्यादा है, माना दूसरी x है तो पहली क्या हो जाएगी? दूसरी से 15 ज्यादा, इसमें 15 जोड़ेंगे तभी तो ये दूसरी से 15 ज्यादा है, ठीक है। अब इनका योग, दो संख्याओं का योग, योग मतलब जमा, यानी कि पहली संख्या जमा दूसरी संख्या कितना आना चाहिए? योग 95। पहली संख्या की वैल्यू x + 15, फिर क्या है? x है, फिर बराबर है 95। तो ये x x 2x हो जाएगा और ये 15 उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, तो 2x बराबर 80 बचे, x बराबर आ जाएगा 80/2। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 40 बार, तो यह हो जाएगा 40 से 15 55 और यह 40 ही रहा। तो ये दोनों संख्याएं आ गई, ये भी हमारा आंसर आ गया। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि इनमें अंतर 18 है तो संख्याएं प्राप्त कीजिए। जब भी अनुपात में आती हैं तो इससे आसान सवाल मैंने कोई नहीं देखा, ठीक है। तो इसमें करते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या,
क्या मानेंगे? 5:3 है ना, तो 5x मान लेंगे। तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 3x। अब अंतर बोला, अंतर मीन्स होता है घटा, अंतर मीन्स घटा। बड़ी में से छोटी जाएगी, 5x माइनस का 3x बराबर कितने का अंतर दे रखा है? 18 का। तो ये बचा 2x बराबर कितना आ जाएगा? 18। x बराबर आ जाएगा 18/2। दो एकम दो, दो नीम 18। x का मान 9 आ गया, तो ये हो जाएगी 5 गुणा में 9, 5 नीम 45। पहली संख्या 45, 3 गुणा में 9, 9 तिया 27। दूसरी संख्या 27, यही आंसर है। अब क्या कह रहा है? तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वो होते हैं जो माइनस इंफिनिटी, फिर माइनस, -9, -8, -7 प्लस 0, 1, 2, 3। ठीक है। अब तीन का लगातार क्रमागत, लगातार लगातार कहते हैं एक के बाद एक आने वाला। 7 का लगातार कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तीनों लगातार हैं। तो पहला x मान लेंगे, तो दूसरा कितना जुड़ा इसमें? एक जुड़ा, तो दूसरा x+1 आएगा, तीसरा x+2। माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक। कितना मानेंगे? x। तो दूसरा कितना आ जाएगा? x+1। तीसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा? x+2। और इन तीनों का योग, यानी कि पहले पूर्णांक जमा दूसरे पूर्णांक जमा तीसरे पूर्णांक, इनका योग कितना दे रखा है? 51 दे रखा है। पहले पूर्णांक की वैल्यू x है, दूसरे की x+1 है, तीसरे की है x+2, बराबर कितना है? 51 है। x x x कितना हो गया? 3x। एक और दो कितने हो गए? 3, बराबर कितना आ गया? 51। अब गणित वाला गणित साइड जाएगा, 51 और ये जमा का है तो उधर जाकर घटा का। 3x बराबर 51 में से 3 गया तो 48। x बराबर कितना आ जाएगा? 48/3। 3 एकम 3, 3 6 18, 16। तो पहला है 16, दूसरा है 17, तीसरा है 18। इनको जोड़ेंगे तो ना 51 ही आएगा। 9 6 9 7 8 13, 13 8 21, हासिल लगी 2, 2 3 5। देख लो, हल देख लो भाई इसको। हल कह रहा है 8 के 3 गुणजों का लगातार गुणजों क्या होगा? अब मैंने कह दिया 8 के गुणज कौन कौन से रहेंगे? 24, 16। 8 के तो गुणाएं में आ रहे हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32। यह सभी क्या है? 8 के गुणज है। अब पहला x है, दूसरा कितना आएगा? x+8। तीसरा कैसे आएगा? पहले से, जब इसमें 16 जोड़ेंगे। तो ऐसे ही इसमें माना पहला, माना 8 का पहला गुणज, 8 का पहला गुणज कितना आ जाएगा? x। दूसरा कितना आएगा? दूसरा दूसरा आएगा x+8, क्योंकि 8 के गुणज है। तीसरा कितना आ जाएगा? x+16। कितना योग है इनका? 888। यानी कि पहला जमा दूसरा जमा तीसरा इज इक्वल टू किसके बराबर है? 888 के बराबर। पहला कितना है? x, दूसरा कितना है? x+8, तीसरा कितना है? x+16 बराबर 888। अब x x x 3x और 8 है 16, 24 बराबर कितना आ जाएगा? 888। 3x बराबर 888 और ये 24 माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर कितने बचे? 4, 4 बचे, 6 बचे, 8 बचे। 3 से कटेगा 8, 6 4 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 2 बचे, 3 अट्ठे 24। यानी कि पहला गुणज हो गया 288। दूसरा कितना हो जाएगा? 8 जोड़ो 296। तीसरा 8 जोड़ो तो 304। यही आंसर है।